हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण, जिसमें हमारा टॉपिक है संज्ञा। आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास आज की रहेगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 1, शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्ण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मनुष्य। प्रश्न संख्या 3, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 4, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी परंतु। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लड़का। प्रश्न संख्या 5, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए चरित्रता, ऑप्शन बी सचरित्र, ऑप्शन सी चरित्र, ऑप्शन डी सतचरित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए चरित्रता। प्रश्न संख्या 6, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 7, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 5 प्रकार के। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मनाही, ऑप्शन बी विद्वता, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी खुशी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सोना, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 9, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जुलाई व्यक्तिवाचक है, मेना जातिवाचक है, कुंज समूहवाचक है और पानी द्रव्यवाचक है। प्रश्न संख्या 11, गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है?
ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी बीमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बीमारी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी दौड़। राइट आंसर ऑप्शन डी दौड़। दौड़ एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी ठंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दूध, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी सवा, ऑप्शन डी गहरा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सभा। सभा एक संज्ञा शब्द है। प्रश्न संख्या 16, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी निशाना, ऑप्शन डी जवाब। तो राइट आंसर ऑप्शन सी निशान। निशान एक अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मोटा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा। गंगा एक संज्ञा शब्द है। प्रश्न संख्या 18, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 19, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। सबको प्यारी है स्वतंत्रता, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यानी कि रेखांकित शब्द है सबको प्यारी है, इसका शब्द का संज्ञा भेद है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 20, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 21, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो राइट आंसर ऑप्शन सी
सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि जवान एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक एक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास। ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन डी ममता, वकील, पुस्तक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। प्रश्न संख्या 24, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 25, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए उड़ाया, ऑप्शन बी उड़ाई, ऑप्शन सी उड़ाना, ऑप्शन डी उड़ान। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उड़ान। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? ऑप्शन ए पांडित्य, ऑप्शन बी बुद्धिमान, ऑप्शन सी माधुर्य, ऑप्शन डी महानता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बुद्धिमान। बुद्धिमान एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 27, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, खा रही है, क्रिया का कर्म। या ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, करण कारक, खा रही है, क्रिया का कर्ता। या ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, खा रही है, क्रिया का कर्म। ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा, एक वचन या स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही है, क्रिया का कर्ता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, खा रही है, क्रिया का कर्ता। प्रश्न संख्या 28, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मेहनत, ऑप्शन बी महानता, ऑप्शन सी महाउत्तम, ऑप्शन डी मेहमान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी महानता। प्रश्न संख्या 29, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी मिठाइयाँ, ऑप्शन सी मिठाई, या ऑप्शन डी मीठापन। तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है ऑप्शन ए मिठास। प्रश्न संख्या 30, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए बुराई, ऑप्शन बी बुरापन, ऑप्शन सी बुरापा, ऑप्शन डी बुराईपन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बुराई। तो आज की क्लास हमारी हिंदी की रही, जिसमें हमने 30 प्रश्न किए संज्ञा के। आगे आने वाली क्लासों में हम हिंदी के अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।